वेलकम टू माय चैनल अक्षत क्लासेस। देखिए हम लोग एक्सरसाइज 6 का इंट्रोडक्शन का क्लास कर रहे थे, जिसमें कुछ पोर्शन कर लिए थे। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होता है समांतर रेखाएं। रेखा के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला ही होता है समांतर रेखा। समांतर रेखा ऐसे रेखा को कहते हैं जिसको एक दूसरे से आगे बढ़ाते हैं तो किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को कट नहीं करता है। देखिए इसका डिफिनेशन थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। वैसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहे उसे समांतर रेखा कहते हैं। लंबवत दूरी का मतलब हुआ ये दो रेखा है, इसके बीच का दूरी यहां जितना है यहां भी उतना होगा और यहां भी उतना होगा। ठीक है। ऐसे एक और रेखा लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं P, और दूसरा रेखा जिसका नाम Q। ये भी एक दूसरे का लंबवत है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने पे और इसको आगे बढ़ाने पे एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो वह एक दूसरे को काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए ऐसा दो रेखा जिसे इस रेखा को अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पे कट करेगा। ठीक है। जिस बिंदु पे कट करेगा उसे प्रतिच्छेद बिंदु, और इस रेखा को कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। इसके बाद लंबवत रेखाएं। जब रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करे तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं। जैसे ये रेखा एक L को M 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसे कहेंगे लंबवत रेखा। ठीक है। अगला तिर्यक छेदी रेखाएं। तिर्यक छेदी रेखाएं, मान लीजिए ये दो रेखा है M और N। इस रेखा को एक तीसरी रेखा L अगर प्रतिच्छेद करे तो इन दोनों रेखाओं का L क्या होगा, तिर्यक रेखा होगा। जरा सा अगर शब्द पे ही ध्यान देंगे, तिर्यक छेदी रेखा मतलब जो रेखा तिरछा हो, जो सीधा नहीं हो और दोनों को प्रतिच्छेद करता हो, उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जब रेखा L रेखा M तथा N को दो अलग अलग बिंदु, देखिए एक O पे कट कर रहा है, दूसरा P पे, तो यह L रेखा M तथा N की तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। अगला टॉपिक प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु उसे कहते हैं जब बहुत सारे रेखा किसी एक बिंदु पे एक दूसरे को कट करे तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है। देखिए यहां बहुत सारी रेखाएं P, M, L, N जो कि एक बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये सभी रेखा के द्वारा एक बिंदु बनाया जाएगा जिसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। देखिए इसमें अगला टॉपिक है त्रिभुज क्या होता है। उसको पढ़ने के बाद यहां पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। पहला, भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज जो होते हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा
आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई समान हो, बराबर हो, उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए बी और AC भुजा समान लंबाई की है तथा BC भुजा की लंबाई अलग है, इसलिए इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा अलग अलग लंबाई के हों, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इस त्रिभुज में ABC, जिसमें सबसे छोटी भुजा BC, उससे बड़ी भुजा AB और सबसे बड़ी भुजा AC है, इसलिए इस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आइए पहले न्यून कोण को पढ़ते हैं। न्यून कोण ही कहता है कि छोटा कोण, न्यून का मतलब छोटा होता है, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे सभी कोण 0 डिग्री से बड़ा है, ये 30 है, ये 70 है, ये 80 डिग्री का है, और 90 डिग्री से तीनों कोण छोटा भी है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगला समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, उसके आगे अधिक कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो यानी 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी त्रिभुज जिसका एक भी कोण 90 से ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे, तो अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इस त्रिभुज को देखिए, ABC में जो कोण B है वो 120 डिग्री का है, इसलिए ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार के बाद अब चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज का पहला प्रकार, पहले टाइप को वर्ग कहते हैं, यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं एवं चारों कोण यानी कि 90 डिग्री का होता हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके आगे आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो, उसे आमने सामने की भुजाएं बराबर हो एवं समांतर हो तथा चारों कोण बराबर हो यानी 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं आयत। आयत में ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होता है तथा ये भी कोण चारों 90 डिग्री का होता है, जिसे आयत कहते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा सम्मुख कोण बराबर हो। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, ये और ये बराबर है, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, यानी ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, यही है आमने सामने की भुजा। और सम्मुख कोण, सम्मुख कोण किसे कहते हैं, इसका ये और इसका ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसे
समचतुर्भुज कहते हैं। अगला समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर तथा सम्मुख कोण बराबर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है, तथा समांतर, एक दूसरे का समांतर भी होना चाहिए। सम्मुख कोण, ये भी आपस में समांतर। सम्मुख कोण, इस कोण का सम्मुख कोण ये होगा जो कि बराबर होना चाहिए और ये इसका बराबर होना चाहिए। वैसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। उसके आगे समलंब चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाओं का जोड़ा में एक जोड़ा समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, इस चतुर्भुज में क्या है कि ये वाला भुजा आपस में समांतर है, इसलिए इसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज। देखिए, चतुर्भुज के बाद हम लोगों को अगला टॉपिक में बहुभुज के बारे में पढ़ना है। बहुभुज बनाने के लिए बहुत सारे रेखाखंड को जोड़ करके बंद आकृति बनाते हैं, तो उसे बहुभुज कहते हैं। रेखाओं के द्वारा बनी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखिए, ये रेखा और ये रेखा बंद आकृति जब बनाती है उसे त्रिभुज कहेंगे, जो बहुभुज के अंदर ही आते हैं। वैसे ही चतुर्भुज, पंचभुज और षष्ठभुज, ये क्या है? सभी बहुभुज के प्रकार हैं, ठीक है। अगला, बहुभुज के विकर्ण। कोई दो शीर्ष लीजिए जो आसन्न नहीं है, मतलब कि ये और इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है? आसन्न शीर्ष है, ठीक है। अगर ए को लेना है तो ई को और सी को, जो क्या है? आसन्न नहीं है। ए से ई को और ए से सी को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहेंगे? इस बहुभुज का विकर्ण कहेंगे। इस पंचभुज में ध्यान से देखिए कितने विकर्ण हैं। पहला है AC, दूसरा है पहला है AE, दूसरा है AC, AE, BD, BE और DC। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 विकर्ण हैं। अब आप लोग इसको नोट डाउन करिए और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 6.1 का, जो कि अगले वीडियो में कराएंगे।